फिलहाल हम काबड़ी गांव में मौजूद है और काबड़ी गांव की सबसे ऊंची छत पर हम इस समय मौजूद है। आपको बता दें, सरपंच जी के चुनाव जाके शुरू हो चुके हैं यार। 14 तारीख है नॉमिनेशन का, जो कि आज पहला दिन है। उसको लेकर के हम पहुंचे गांव में। और गांव में एक ऐसा युवक है जो अपनी 12 लाख रुपए सालाना की सैलरी छोड़ करके गांव के विकास के लिए अब मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ इसमें मौजूद है सोनू जी। सोनू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सोनू जी, आज गांव की बात होगी क्योंकि गांव में पंचायती दौर चल पड़ा है। पंचायत के चुनाव आ चुके हैं। आपने भी ताल ठोक दी है। बिल्कुल। आपको बता दो, आप 12 लाख रुपए की सैलरी छोड़कर गांव के लिए क्यों आए? सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने जो रियलाइज़ किया ये बात कि हम लोग इतने एजुकेटेड होके भी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जी। कि हमारा एक मुद्दा है कि हमारे पास पैसे आ गए, अपनी लाइफ स्मूथ चल रही है, लेकिन हमारे पीछे जो गाँव है, हमारा जो नीचे वाला तबका है, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके लिए कौन हेल्प करेगा? कौन आगे आएगा? उसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा ना। तो मैंने ये इसके बारे में डिसीज़न लिया, बहुत कुछ सोचा, फिर सोचा कि हाँ, मेरे को डिसीज़न लेना चाहिए और इसमें फील्ड में उतरना चाहिए। अच्छा, तो मेरी मेरी आपसे एक वो बात पूछना चाह रहा हूँ कि भाई, लोग आज के समय में जो कि नौकरी के लिए तलाश करते करते मर जाते हैं, हुँ, नौकरियां नहीं मिल पाती। हुँ। आप अपने लगे हुए रोजगार को छोड़ करके गांव के लिए। एक्चुअली में क्या है, यही सोच तो मैंने बताया है ना कि हमारी सोच ये है कि आपको नौकरी एक्चुअली में क्या है, सिर्फ आपका एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे कमाने। जी। एजुकेशन का मतलब ये भी है कि एजुकेशन की हेल्प से आप दूसरों की सहायता कीजिए आप। जी। तो मेरा मोटिव यही है कि अपनी एजुकेशन का जो मैंने एमटेक कर रखी है, एमटेक मैंने अर्थ साइंस से है, तो मैं उस जो मेरी जो एजुकेशन है उसको मैं अपने गाँव के लिए, अपने जो अपने गाँव निवासी है उनकी चीज़ में हेल्प कर पाऊँ। तो यही मेरा मेन मोटिव है, जो मैं अपनी 12 लाख की जॉब छोड़ के अपने गाँव में सरपंची पद के लिए उम्मीदवार हो उठाऊँ। रोड मैप क्या तैयार किया गया? अभी क्या सोच आपने धारण किया कि भाई गांव के अंदर क्या कुछ आप अभूतपूर्व बदलाव लेकर के आने की सोच रहे हैं? क्या सोचा? देखो, हमारे जो जितने पहले भी जितने भी सरपंच रहे हैं, उन्होंने गाँव के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। जी। लेकिन उन्होंने जो काम किया है, वो उस लेवल का नहीं, इस लेवल पे होना चाहिए। जी। आज जैसे मैं एजुकेटेड हूँ और आज डिजिटल ज़माना है, तो मेरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये रहेगा कि अपने गाँव को मैं डिजिटल गाँव बनाऊँ। जी। डिजिटल गाँव में क्या रहेगा, जब भी हमारे जो जितने भी भाई-बंधु हैं, जो लोग हैं, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ ही प्रॉब्लम है, जैसे हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं या पेंशन में हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्या है कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसमें हेल्प नहीं करा पाते किसी के लिए, तो इसके लिए मैं अकेला हेल्पलाइन नंबर तैयार करूँगा। उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आज के टाइम में फ़ोन सबके पास अवेलेबल है। आपको नंबर हेल्प नंबर मिला जाएगा, आप उस नंबर पे फ़ोन करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे समस्या किस चीज़ में आपकी, पेंशन में समस्या है या आपकी कोई स्कीम समझ में नहीं आ रही है, जाति प्रमाण पत्र व्हाटएवर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको हम पहले तो गाइड करेंगे। गाइड करने के बाद जो भी हमारे पास उसके प्रॉपर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करने के बाद और जो मेन प्रॉब्लम होने के बाद जो साइन की दिक्कत रहती है सरपंच की, उसके लिए आपको सरपंच के पास नहीं आना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट तैयार करके हम लोग आपके पास जाएँगे, आपके घर जाएँगे और आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे। तो ये डिजिटल में सबसे वो रहेगा। और सेकंड क्या रहेगा, हमारे गाँव में लाइब्रेरी नहीं है। आज के टाइम में क्या हुआ है, किसी भी जॉब पाने के लिए हमें क्या होता है, आप कहीं बड़े शहरों में जाओगे, दिल्ली में या यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, वहाँ पे सिर्फ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके सिर्फ लाइब्रेरी को क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। सिर्फ लाइब्रेरी करने के लिए आपको दिल्ली में जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ तो आपका इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए मेरा प्लान यही रहेगा कि मैं अपने गाँव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाऊँगा। हम्म। ठीक है? डिजिटल लाइब्रेरी में क्या रहेगा, आपके जिसमें प्रॉपर आपका यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी का कुछ भी तैयारी कर रहे हो, आपको सारा मटेरियल वहाँ पे मिलेगा। इवन कोई मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं उसमें हेल्प करूँगा और वहाँ पे फ्री वाईफ़ाई मिलेगा आपको उसमें और प्रॉपर आपका स्पेस मिलेगा वहाँ बैठने के लिए, ताकि बैठ के आप वहाँ पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर तो सकते हो। सोनू, जैसे ही हम आपके गांव में एंटर कर रहे थे तो रास्ते में जो कि बड़े बड़े कूड़े के ढेर पड़े थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी व्यवस्था को कैसे समझते हैं आप? कैसे उसकी किया? ये काबड़ी गाँव की सबसे बड़ी वो क्या है, प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि काबड़ी गाँव में एक प्रॉपर डंपिंग यार्ड नहीं है। मेरा प्लान यही रहेगा, गाँव में जितने बड़े-बड़े अपना चौराहे रहेंगे, उन्हें सब में एक डंपिंग यार्ड तैयार किया जाएगा। वहाँ पे अपनी माता बहनें जो भी होंगे, हम्म। अपना कूड़ा-करकट वहाँ डंप करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक ट्रॉली लेके आएगा, उसको सारे कूड़ा-करकट वहाँ के उठा के एक डंपिंग यार्ड जो हम स्पेशल एक कहीं भी गाँव से बाहर ये प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ पे करके सारे कूड़ा-करकट को वहाँ पे डंप करेंगे, अच्छा। ठीक है? डंप करने के बाद क्योंकि ऐसा होता है कि डंप कर दिया आपने, उसके बाद बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। हम्म। उसको डंपिंग नहीं, उसको अच्छे से सॉर्ट भी किया जाएगा, ताकि उसको रिसाइक्लिंग किया जाए। ये भी हमारा प्लान है। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या सोचा आपने, जो इसके बाद जैसे लाइब्रेरी आप कह रहे हैं, हुँ। कूड़े के लिए आप व्यापक व्यवस्था उसको ले, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ जो सबसे यूनिक हो, जो आज तक किसी सरपंच ने ना की हो, जो आज तक किसी ग्रामीण क्षेत्र में ना हुई हो? देखो, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था डिजिटाइज़ेशन, गाँव का डिजिटाइज़ेशन, जो डिजिटल गाँव होगा, हुँ। वो मेरे ख़्याल में
हर जगह ये हो रहा था कि डिजिटल करो, लेकिन कर कौन रहा? कोई नहीं कर रहा। हुँ। अगर इवन मैं बैंगलोर में था, मैंने बैंगलोर में देखा, इवन आपको वहाँ पे वॉलेट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आप जाओगे फ़ोन व स्कैन करोगे, सब कुछ कर दोगे। वो सब चीज़ें मैं अपने गाँव में लेके आना चाह रहा हूँ कि गाँव को भी ये ना फ़ील हो कि हम शहर से दूर है या हम कहीं वो कहीं पे भी जाए, लगे ये चीज़ तो हमारे गाँव में भी अवेलेबल है, तो मैं अपने गाँव को छोड़ के क्यों जाऊँ मैं? यहीं पे क्यों ना रहूँ मैं? सूरज जी, ठीक है? आपको नहीं लगता आपके माँ-बाप ने आपको पढ़ाया, इतनी उच्च कोटि की शिक्षा आपको प्रदान की, हुँ, हुँ। उसके बाद आप अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे थे। हुँ। इस गाँव में आकर के लोग गाँव से निकल कर शहर की तरफ जाते हैं, आप दोबारा गाँव में आ गए। तो मैंने वही तो आपको बताया कि लोग गाँव को छोड़कर शहर में जा रहे हैं। अगर हम अपने गाँव को ही शहर बना देंगे, लोग क्यों जाएँगे? हुँ, जो सारी फैसिलिटी आपको अपने गाँव में आपके पास ही मिल जाएगी, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ना। जी। तो यही मेरा मोटिव है कि मैं अपने गाँव को ऐसा बनाऊँगा कि वो पूरे राष्ट्रीय लेवल पे कि लोग कहेंगे कि हाँ, अगर एजुकेटेड बंदे इस लाइन में आएँगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने बहन-भाई है, जो एजुकेटेड है, वो भी इस लाइन में आए और इसको कि पॉलिटिक्स सिर्फ़ ये नहीं है कि ये सिर्फ़ क्या ना चौधर के लिए हम यूज़ करते हैं। हुँ, बिल्कुल। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि हम अपने निचले स्तर से वो चीज़ को उच्च तक कैसे ले जा सकते हैं। मतलब वो अभूतपूर्व बदलाव कुछ हो गाँव के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आप इस टाइम आप कैप्चर भी करोगे गाँव के लोग हैं, जो भी है, आज से और 5 साल के बाद करोगे, आप खुद बोलोगे कि सोनू जी आपने जो बोला था, आपने वादा पूरा किया है। अभी क्या जैसे लोगों के बीच आप जा रहे हैं, हाँ। जा भी रहे होंगे, बिल्कुल, मिल रहे बिल्कुल, होंगे बिल्कुल। लोगों हाँ। से हुँ। गाँव का क्या माहौल है, क्या कैसे देखते हैं? गाँव का माहौल बहुत पॉज़िटिव है, वो सब लोग पर्सन है, सबसे बड़ी बात यही है कि फर्स्ट टाइम विलेज गाँव में ऐसा हुआ है कि कोई एमटेक लेवल का बंदा पंचायती राज के लिए अपने नॉमिनेट हुआ है। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और लोग प्रमोट भी कर रहे हैं इसके लिए कि हम चाहते हैं कि आप हमारे गाँव के सरपंच बनें। अच्छा, कहीं गाँव में होड़ लगी है कि मैं 3 करोड़ दे दूँगा सर्वसम्मति से, हुँ। ऐसा क्यों नहीं हुआ गाँव के अंदर भी सर्वसम्मति से ही बना देते आपको? देखो जी, ये लोकतंत्र है। आप इसमें 3 करोड़ लेकिन उनकी अच्छी सोच अगर वो ऐसा सोच भी रखते हैं हुँ, कि मेरे पास 3 करोड़ है, मैं उनको इलेक्शन में ना लगा के गाँव पे लगा दूँ, हुँ। तो मैं उनको लोगों को बहुत धन्यवाद दूँगा। अगर इस तरह की सोच रखते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर 3 करोड़ रुपए आप वैसे इलेक्शन में वेस्ट कर रहे हो, अगर वो गाँव की तरक्की के लिए यूज़ करोगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उन लोगों के लिए, ना कि वो इलेक्शन जीतने के लिए। अच्छा, गाँव को अगर ऊपर से देखें क्योंकि सबसे ऊँची छत पर हम खड़े हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और गाँव की जो सुंदरता का एक माहौल बना हुआ है वाक़ई हुँ। में देखने योग्य है। अच्छा, कुछ ऐसा सोचा आपने कि भई गाँव के अंदर पार्क हो, बिल व्यवस्थाएँ बिल ऐसी मैं हो? मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा क्योंकि मैं एमटेक कर रखी है जियोफिजिक्स से, हुँ, जो रिलेट करता है अर्थ साइंस से। जी, एज़ ए अर्थ साइंटिस्ट हूँ मैं। जी। मेरा मेन जो भी फ़ोकस रहता है, जो मेरी स्टडी रहती है रिलेटेड टू अर्थ साइंस है। हुँ, अर्थ में इसका कैसे क्या कुछ हो रहा है, मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि जो भी गाँव है, गाँव को इतना ग्रीन किया जाए हुँ। कि आपको ये लगे कि आप किसी गाँव में नहीं आए, किसी आप टूरिस्ट प्लेस पे आए हो। हुँ। तो मेरा मोटिव ये रहेगा सिर्फ़ गाँव में पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ लगाने के बाद उन सबको सुरक्षित रखना भी हमारा एक उद्देश्य रहेगा और ये मोटिव रहेगा कि उनको जैसे हम बना रहे हैं, तो सिर्फ़ क्या होता है कि जब भी आपका रेनी सीज़न आता है, हम लोग हुँ, जाते हैं कि गाँव में क्या हुआ कि आपने पेड़ को वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हुँ। लेकिन पेड़ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उन पेड़ों का रख-रखाव भी किया जाए और हर 6 महीने में, साल में यानी कि वैसे तो हर मंथ में, वीक में रहेगा, हुँ। लेकिन जैसे हम सिर्फ़ रेनी सीज़न पे डिपेंड नहीं करते हैं करेंगे हम कि सिर्फ़ रेनी सीज़न के टाइम भी हम क्या करेंगे प्लांट लगाएँ। क्योंकि प्लांट्स हर सीज़न के होते हैं, सिर्फ़ ये डिपेंड नहीं करता कि रेनी सीज़न में प्लांट लगाया जाए। जी। और हमारे पास जितना भी प्रॉपर स्पेस रहेगा, हम हुँ, वहाँ पे पार्क डेवलप करेंगे और आपका व्यायाम के लिए व्यवस्था रखेंगे। हाँ, हर एक बच्चों के लिए मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा हम बिलॉन्ग करते हैं हरियाणा से। जी। हरियाणा के जो बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं, वो क्या है गाँव के बच्चे हैं, वो स्पोर्ट्स से बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न भी है कि हमारे गाँव में स्पोर्ट्स का मैदान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हाँ। आपने क्योंकि मुझे भी ज्ञात हुआ कि हुँ। आपके गाँव में जो है कि पंचायती कोई भूमि नहीं है, जिस हाँ, करके बड़ी समस्या है। बिल्कुल पंचायती भूमि नहीं है, तो मैं ही कहूँगा मैं जोन से हमारे ये भी है क्या प्रॉब्लम लगा लो, कुछ लगा लो पंचायती राज में, जो हमारे जो पंचायत के जो सरपंच होते हैं, जो होते हैं, वो सिर्फ़ क्या करते हैं, जो आपको जितना भी ग्रेव मिला है, पैसा मिला है, उन्हीं पे क्या डिपेंडेंट रहते हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एजुकेटेड बंदे हैं, तो आपके लिए आप डिमांड कर सकते हो, एमएलए से, एमपी से डिमांड कर सकते हो बिल्कुल। कि मेरे गाँव में इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को प्रोवाइड किया जाए। हुँ। हमारे गाँव की पंचायत में नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास सरकार के पास तो है ना। हम सरकार से डिमांड करेंगे उसके लिए कि हमारे लिए अपना ग्राउंड के लिए हमें ज़मीन दी जाए। सोनू जी, आप हाँ। मतलब 4-5 बातें आपने बता दी, हुँ, शिक्षा को लेकर के आपने बता दी, हाँ जी। खेल को लेकर के बता दी, हुँ, सफाई व्यवस्था को लेकर के बता दी, हुँ। चिकित्सा को लेकर के क्या कुछ है? चिकित्सा के लिए सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, जो मेरे बड़े भाई और मेडिकल लाइन से ही है जी। और हम यहाँ पे क्या करें अब भी जब तक हमारा ये जोन-सा सीएससी। सीएससी है, उसको हम अगर न्यूनीकरण ना करें ना, हुँ। ना कर जब तक नहीं होगा, उससे पहले भी हम करेंगे फ्री डिस्पेंस